तो जी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पिवट पॉइंट्स क्या होते हैं और पिवट पॉइंट्स का मकसद क्या होता है, उसकी इम्पोर्टेंट क्यों है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी ट्रेडिंग में, आपकी ट्रेडिंग जर्नी में और आपकी ट्रेडिंग को इम्प्रूव करने के लिए। क्योंकि ये अगर आपको पिवट पॉइंट्स का नहीं पता तो आपको ट्रेंड्स का नहीं पता होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और मोस्टली ट्रेडर इसको यूज़ होता है, मोस्टली ट्रेडर यूज़ करते हैं। सब मैं कहता हूँ कि जितने भी ट्रेडर हैं वो पिवट पॉइंट को लाजमी यूज़ करते होंगे। इसमें बेसिकली आपको 3 स्पॉट जो होते हैं, 3 स्पॉट एरिया दिए जाते हैं और 3 हैं वो रेजिस्टेंस एरियाज दिए जाते हैं। और एक पिवट पॉइंट होता है जब जो है प्राइस पिवट पॉइंट से ऊपर होती है, देन हम कहते हैं कि जो प्राइस जो अप ट्रेंड है वो अप ट्रेंड चल रहा है। एंड जब जो प्राइस है या कैंडल्स हैं वो पिवट पॉइंट के नीचे होती हैं, देन हम कहते हैं कि जो प्राइस है ये ट्रेंड वो डाउन ट्रेंड चल रहा है। हम गूगल पर जाकर सर्च करते हैं कि व्हाट इज पिवट पॉइंट, व्हाट इज पिवट पॉइंट इन फॉरेक्स, इन ट्रेडिंग कर लेते हैं। चलिए हम इमेजेस पे क्लिक करते हैं, ये देख रहे हैं आप, देखें कितना ये पिवट पॉइंट फॉरेक्स पिवट पॉइंट फॉरेक्स स्ट्रैटेजीज, फॉरेक्स स्ट्रैटेजी सेगमेंट ऐसे, इसमें सब ही इंपॉर्टेंट नहीं होते, आपको कहता हूँ। यहाँ पे इसमें इसको हम ओपन करते हैं, इट टेक्स सम टाइम, हम यहीं से देख लेते हैं। चलें देखिए इसमें रेजिस्टेंस है और ये 2 रेजिस्टेंस है और ये पिवट पॉइंट है। देख रहे हैं इस तरह ही होता है पिवट पॉइंट। उसके ऊपर जो है वो 3 रेजिस्टेंस दिए जाते हैं, 3 स्पॉट दिए जाते हैं। जब प्राइस पिवट पॉइंट के ऊपर होती है तो मैंने आपको बताया कि हम बाइंग की एंट्री बाइंग ट्रेंड में होते हैं और बाइंग की एंट्री ले लेते हैं। जब पिवट पॉइंट के नीचे होती है मार्केट या कैंडल्स जो है वो नीचे होती है प्राइस पिवट पॉइंट के, देन हम कहते हैं कि जो हम सेल्स की एंट्री लेते हैं, सेल्स की ट्रेड लेते हैं एंड जो ट्रेंड होता है वो डाउन ट्रेंड होता है। अब मैं यहाँ पे एक और सर्च करता हूँ, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पिवट पॉइंट। अब ये क्या आता है, wait for that, फॉर्मूला पिवट पॉइंट इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। यहाँ से हम सिंपल सा फॉर्मूला उठाते हैं, इसमें ये देखें, इसमें स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है। बेसिकली ये आपकी जो वो होती है कैंडल्स होती हैं, इनकी जो हाई प्राइसेस होती हैं, इनकी लो प्राइस होती हैं एंड क्लोज प्राइस होती है, इनको प्लस करते हैं एंड 3 पर डिवाइड करते हैं, देन हमारे पास पिवट पॉइंट आता है और फिर ये उसको हम कहते हैं ये पिवट पॉइंट है, उससे हम ट्रेंड को फाइंड आउट करते हैं। आई होपफुल कि आपको समझा चुकी होगी कि पिवट पॉइंट क्या है एंड इसका फार्मूला कौन सा है। आप इसको सेव कर सकते हैं और हम अब देखते हैं इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं ट्रेडिंग के ऊपर कि ये कैसे काम करता है। इसे एक बेसिकली एक इंडिकेटर है, ये हम इंडिकेटर पर क्लिक करते हैं, हम यहाँ सर्च करते हैं पिवट पॉइंट। आपको जो है वो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, या सिंपल आपको मिल जाता है। ये देखें यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड, आप इस पर क्लिक करेंगे एंड ये आपको जाएगा पिवट पॉइंट लग रहा है। आप इसको थोड़ा सा नीचे कर देंगे तो आप देखेंगे क्या बस ये पिवट पॉइंट्स लग चुके हैं, देख रहे हैं। ये हर सेशन का अलग पिवट पॉइंट हमें निकाल देते हैं। देखेंगे पिवट पॉइंट जो है, जो प्राइस है और कैंडल स्टिक्स हैं वो पिवट पॉइंट के ऊपर हैं एंड और हम इस कहते हैं कि जो ट्रेंड है वो बाइंग ट्रेंड में, एंड यहाँ से हम बाई की ट्रेड लेते हैं और जो प्राइस की जाने के चांसेस हैं वो यहाँ तक, और जो इसके रेजिस्टेंस है यहाँ तक जाने के चांसेस हैं। आप पीछे इसकी बैक टेस्टिंग करते हैं एंड देन इसको हम इसका रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं। ये पिवट पॉइंट है, पिवट पॉइंट ने यहाँ पर देखें तो हम पीछे चलते हैं और चलते हैं, बिल्कुल आकर मैं पीछे से दिखाता हूँ। यहाँ से हम इसकी बैक टेस्टिंग करना स्टार्ट करते हैं। प्राइस ने देखें पिवट पॉइंट को क्रॉस किया, देन फेल हो गई, देन मार्केट नीचे आ गई एंड जब फिर इसने इसको पिवट पॉइंट को क्रॉस किया
देन इसने अपना रेजिस्टेंस 1 को हिट किया एंड इसने जो है वो रेजिस्टेंस 2 तक जाने के करीब जाने के थोड़ा सा पीछे आ गया एंड देन पिवट पॉइंट पर आया एंड देन फिर इसने जिसका रेजिस्टेंस 1 था इसको अपना क्या कहते हैं कि वो बना लिया, इसको हिट किया। देखेंगे जब जो प्राइस होती है हम बढ़ता कि जब ये रेजिस्टेंस को क्रॉस होता है देन ये इसको सपोर्ट एरिया बन जाता है एंड देन ये इसकी रेजिस्टेंस बन जाती है, लेकिन इसने यहाँ पर इसे क्रॉस कर दिया नीचे को, इसीलिए ये इसकी जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया है वो पिछला ही रहा, प्रीवियस ने न्यू नहीं किया। देन यहाँ पर पिवट पॉइंट था, इसने इसको नीचे क्रॉस किया एंड देन देखिए कितना फॉलो कर रही है इसको प्राइस जो है गोल्ड की और डिफरेंट पेयर्स की जो प्राइस है वो इसको फॉलो करती हैं। ये पिवट पॉइंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पिवट पॉइंट होता है और ये ट्रेंड को फॉलो करता है, ट्रेंड को फाइंड आउट कर देते हैं। पिवट पॉइंट क्रॉस की मार्केट ने एंड देन सपोर्ट 1 पर आई एंड इसको ट्रैप बनाया यहाँ पर एंड देन दोबारा एंटर किया यहाँ पे हमने एंड देन जो मार्केट है अपने पिवट पॉइंट के करीब गई, क्योंकि जो हमारा अगला पिवट पॉइंट था अगले टाइम सेशन का वो चेंज हो गया, वो ये वाला पिवट पॉइंट था एंड देन मार्केट ने यहाँ पे हमें क्या कहते हैं होल्ड किया और अच्छी एक बूम एंट्री दी जो उसने जिसका रेजिस्टेंस 1 था उसको उसने हिट किया, अपना टीपी हिट किया। फिर अगला जो टाइम सेशन था उसमें पिवट पॉइंट चेंज हो गया और फिर इसने यहाँ पर पिवट पॉइंट के ऊपर होल्ड किया, यहाँ पे थोड़ा नीचे गई थी मार्केट पिवट पॉइंट की, एक अच्छी नहीं गई थी, इतनी अच्छी कैंडल नहीं बन रही थी एंड जब यहाँ पर जो है प्राइस ने अच्छी कैंडल नई कैंडल एक अच्छी बनी तो हम यहाँ पर एंटर करते हैं और देखें रेजिस्टेंस 1 तक इसने हिट किया एंड फिर इसमें देखें मैंने कहा इसने सपोर्ट बना लेती है, इसको सपोर्ट बनाया एंड रेजिस्टेंस 2 एंड रेजिस्टेंस 3 एंड फिर इसने जो है रेजिस्टेंस 3 को अपना सपोर्ट एरिया बनाया, फिर इसका नया पिवट पॉइंट आया, फिर इसने पिवट पॉइंट को अपन थोड़ा तकरीबन सपोर्ट बनाया एंड इसमें जिसका जो रेजिस्टेंस 1 था सॉरी फॉर दैट ये क्या हो गया, इसको हम यहाँ पे डिलीट करते हैं, दोबारा यहाँ पे लगाते हैं, हम चार्ट को रिफ्रेश करते हैं, फिर देखते हैं कि इसकी और बैक टेस्टिंग करते हैं, हम आप यूरो पे करते हैं, इंडिकेटर्स पे क्लिक करेंगे, पिवट पॉइंट लगा हुआ है सॉरी फॉर दैट लगा हुआ है पिवट पॉइंट, देखिए पिवट पॉइंट के ऊपर ही मार्केट यहाँ से मार्केट बाइंग की तरफ जा सकती है एंड जब से ब्रेक करती है नीचे को तो फिर हम जो है वो सेलिंग की तरफ देखेंगे मार्केट को। यहाँ से मार्केट ने देखिए इसका जो सपोर्ट एरिया था पिवट पॉइंट सॉरी इसके ऊपर मार्केट ने होल्ड किया एंड देन जो रेजिस्टेंस 1 था इसको उसने हिट किया एंड देन फिर इसने क्या कहते हैं पिवट को फिर पिवट के ऊपर होल्ड कर रही है और हम पीछे मूव करते हैं बैक टेस्टिंग के लिए। ये पिवट पॉइंट था, इसने इसको क्रॉस किया ऊपर को और देखें इसने रेजिस्टेंस 1 को हिट किया एंड यहाँ पे इसने अपनी सपोर्ट एरिया बनाई, देन रेजिस्टेंस 2 पर ये इसने हिट किया रेजिस्टेंस 2 को। इस तरह आप भी इससे बैक टेस्टिंग करके इससे अपनी हेल्प ले सकते हैं ट्रेडिंग में। लेकिन आप बता रहा हूँ आपको एक और फिर आपने एक बात रिपीट कर रहा हूँ कि आप जो फॉरेक्स में कोई भी चीज़ 100% नहीं होती, आप इसको फॉलो करेंगे तो अगर आप बस अपना एक्सपीरियंस नहीं होगा तो आप लॉसेस ही करेंगे, आपको अपना एक्सपीरियंस बनाना पड़ेगा। क्योंकि जब कभी कभी मार्केट वोलेटाइल वगैरह होती है तो इसको जो इंडिकेटर्स हैं ये स्टक्स हो जाते हैं, ये फ्रीज हो जाते हैं और ये काम करना छोड़ जाते हैं एंड देन फिर आप बैठे होते हैं कि कोई फिशमा है जो आपकी ट्रेड को बचा लें और आप खुद इसकी बैक टेस्टिंग करें, आप खुद इसका विन रेट निकालें, फिर आप इसको इम्प्लीमेंट करें अपने रियल अकाउंट पर एंड फिर इसके अपने बेनिफिट्स लें। अगर आपको उसको अच्छा विन रेट मिले तब ही आप इसको अपने रियल अकाउंट पर वो करें एंटर करें, अदरवाइज़ आप ना इसको अपने रियल अकाउंट पर एंटर ना करें, इम्प्लीमेंट ना करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।